नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर जो आज के दिन पर हावी रही। ये हैं वो 10 बड़ी सुर्खियां जिनसे आपको रहना है अपडेट। औरैया जनपद के ऐरवा कटरा थाना क्षेत्र में विधुना किशनी मार्ग पर दिल दहला देने वाली दुर्घटना हो गई। इटावा निवासी एक परिवार बाइक से जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक परिवार मूल रूप से इटावा जनपद का निवासी बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है। हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब के नशे में दो साथियों के बीच हुई मामूली विवाद खौफनाक हत्या में बदल गया। दरअसल गांव के रहने वाले बालकिशन राजपूत और राहुल राजपूत एक साथ शराब पीने निकले थे। इसी दौरान शराब के पैसे को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल ने बालकिशन को लाठी डंडों और लात घूंसों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बालकिशन गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर तड़पने लगा। राहुल मौके से फरार हो गया। इधर राहगीरों और ग्रामीणों ने घायल बालकिशन को देखकर परिजनों को सूचना दी और उसे इलाज के लिए सरीला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान बालकिशन ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक महिला बेहोशी की हालत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली। राहगीरों ने जब महिला को देखा तो पुलिस को सूचना दी। महिला को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति भी बेसुध हालत में पड़ा मिला, जो महिला का पति निकला। दोनों की पहचान गाजीपुर निवासी दंपति के रूप में हुई है, जो बाबा बागेश्वर धाम जाने के लिए घर से निकले थे। चिकित्सकों के मुताबिक महिला जहर खाने का शिकार हुई लगती है। वहीं दंपति का सारा सामान और बैग गायब मिला, जिससे लूट की आशंका भी गहराती जा रही है। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला को हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। कानपुर देहात के वार्ड नंबर 3 स्थित शिवाजी नगर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर कृपालपुर में श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिलेगा। यहाँ 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 11 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और उससे पहले ही मंदिरों में भक्तों का उत्साह चरम पर है। भोलेनाथ के भक्तों ने कमर कस ली है। धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर परिषद में साफ सफाई, रंगाई पुताई और सजावट का कार्य तेजी से चल रहा है। सजे हुए मंडप, फूलों की झालरें और भक्ति संगीत की गूंज इस आयोजन में भव्य रूप से दे रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। मंदिर कमेटी के अनुसार सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। यह आयोजन सिर्फ भक्ति का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिकता का एक प्रतीक बनता जा रहा है। मुरादाबाद शहर जो खुद को स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल मानता है, वहां पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की असलियत उजागर कर दी। शहर में हुई 1 घंटे की तेज बारिश के बाद सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया और नालों का गंदा पानी घरों और गलियों में घुस गया। हालात ऐसे रहे कि मुहर्रम के ताजिए गंदगी और पानी से होकर गुजरे। स्टेशन रोड, झब्बू का नाला, बुद्ध बाजार, चौमुख पुल, रेती स्ट्रीट, तहसील स्कूल, मानपुर और करूला जैसे इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। सपा सांसद रुचि वीरा खुद पैदल पानी में घूमती नजर आई ताकि जनता की परेशानी को समझा जा सके।
हर साल नगर निगम के द्वारा 32 अंडरग्राउंड और बड़े नालों की सफाई पर करोड़ों खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ ही देर की बारिश में सफाई की पोल खुल जाती है। लोगों को लगता है कि यह सिर्फ कागजों पर हुआ विकास है, क्योंकि जमीनी स्तर पर नतीजे नहीं दिख रहे हैं। पीलीभीत जनपद के पूरनपुर तहसील के ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी ने एक बार फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर गांव में नदी की भीषण भूकटान से किसान बर्बादी के कगार पर हैं। जिन खेतों में खून पसीने से फसलें तैयार की थी, वे अब जमीन समेत नदी में समा रही हैं। गन्ना, धान और केले जैसी फसलें किसानों के सामने बहती जा रही हैं और महिलाएं खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ खंड विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। राहत कार्य इतनी धीमी गति से हो रहा है कि हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद पत्रकारों की टीम ने देखा कि बाढ़ खंड विभाग के जेई अनुज कुमार की मौजूदगी में मजदूर सीमेंट के खाली बोरों में बालू की जगह घास और थोड़ी सी मिट्टी भरकर नदी किनारे डाल रहे थे। ये नज़ारा खुद बयां कर रहा था कि फ्लड फाइटिंग के नाम पर किस स्तर की लापरवाही हो रही है। सहारनपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना गागलहेड़ी पुलिस और सर्विलांस टीम देर रात को कोलकी टोल प्लाजा हाईवे पुल के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी हरियाणा की ओर से आ रही बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर 3 युवक आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और अकबरपुर रोड की तरफ भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने दोबारा फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगने से वह घायल हो गया। इस मुठभेड़ में पकड़े गए इनामी बदमाश की पहचान उस हत्याकांड से जुड़ी है, जिसमें 6 महीने पहले एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस की छानबीन में जुटी पुलिस को इस मुठभेड़ से बड़ी सफलता मिली है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। पुलिस की टीमें लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। अलीगढ़ शहर में हुई तेज बारिश ने शहर को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। स्मार्ट सिटी के दावे तो पहले ही संदेह के घेरे में थे, लेकिन अब हालात ने सब कुछ उजागर कर दिया है। शहर की सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर लगे ठेले और रेहड़ी वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनका सामान पानी में बह गया और आमदनी का जरिया चौपट हो गया। नगर निगम की लचर व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर का न्यायालय परिसर भी जलमग्न हो गया, जिससे वकीलों और फरियादियों को कोर्ट तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग और व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताई है और पूछा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है। स्थानीय प्रशासन और नगर आयुक्त ने जवाबदेही की मांग की जा रही है और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। मिर्जापुर जिले में प्राथमिक शिक्षा की जमीनी हकीकत उस वक्त सामने आई जब एक जर्जर स्कूल दीवार मासूम छात्रों पर कहर बनकर टूट पड़ी। घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के अरंगी सरपति गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की है। सोमवार की सुबह विद्यालय खुलने के कुछ ही देर बाद जैसे ही बच्चे अंदर दाखिल हो रहे थे, तभी अचानक स्कूल का मुख्य गेट और उसकी सटी दीवार भरभराकर गिर पड़ी। 2 छात्र इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से एक छात्र को हल्की चोटें आई, जबकि 6 वर्षीय छात्र अंश को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। अंश का पैर फ्रैक्चर हो गया है और सिर पर भी गहरी चोट लगी है। उसे तत्काल मंडली अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर मोबाइल चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं आदित्य निवासी मॉडल टाउन धैदा मुरादनगर और आकाश निवासी गांव धैदा मुरादनगर। दोनों की उम्र 20 वर्ष है। ये दोनों युवक रेलवे स्टेशन से OFM की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 20 चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि ये मोबाइल कहां से चोरी किए गए हैं और कहीं इनका नेटवर्क और बड़ा तो नहीं।
तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लाग लपेट के।